तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टांटियानियो मून गॉड फैमिली के उन सभी मेंबर्स को आजाद करवा देती है जो सभी कैद खाने में कैद होते हैं। दूसरी ओर क्वीन यिंग का अंकल काफी तेजी से भागते हुए अपनी वाइफ के पास जाता है और अब वह उसे बताता है कि किसी ने यहाँ पर मून गॉड फैमिली के उन सभी मेंबर्स को आजाद कर दिया है जिन्हें हमने हजारों सालों से कैद करके रखा था। यह सुनते ही उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे तुरंत उसके पास लेकर चलो। पर तभी एक सोल्जर काफी तेजी से दरवाजे को तोड़ते हुए सीधा हॉल के अंदर आकर गिरता है और अब हॉल के अंदर एंट्री होती है लिन फेंग की, जो कि क्वीन यिंग के अंकल को फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच चुका होता है। और अब लिन फेंग चिल्लाते हुए बोलता है, वह पर्सन मैं ही हूँ जिसने मून गॉड फैमिली के मेंबर्स को यहाँ पर आजाद किया है। अब लिन फेंग को देखते ही वह डीमन लिन फेंग के साथ वहाँ पर फ्लर्ट करने लगती है और बोलती है, तो क्या तुम ही वह पर्सन हो जो यहाँ पर मून गॉड फैमिली को रिवाइव करना चाहता है? तुम्हारी आंखें मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आई और तुम्हें देखकर मुझे यहाँ पर भूख लगाई है। यह सुनते ही क्वीन यिंग का अंकल बोलता है, वाइफ अगर तुम्हें भूख लगी है तो फिर क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नूडल्स बनाऊं? इस पर्सन को मारने के बाद हम दोनों एक साथ बैठकर नूडल्स खाएंगे। पर तभी वह डीमन गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए क्वीन यिंग के अंकल को खुद से दूर कर देती है और बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को यहाँ पर काटने की? मैं यहाँ पर इस पर्सन से बात कर रही हूँ तो अपना मुंह बंद रखो। यह सुनते ही क्वीन यिंग का अंकल काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अब वह डीमन लिन फेंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम इस मोटे सुअर को इग्नोर करो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ अकेले में बैठकर बात करना चाहती हूँ। अब यह सुनते ही साउटियान काफी तेजी से उस डीमन की ओर आगे बढ़ता है। वहीं पर वह खुश होते हुए बोल रहा होता है, मैं भी यहाँ पर अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। पर वह डीमन साउटियान को थप्पड़ मारते हुए दूर फेंक देती है और अब वह लिन फेंग के पास आते हुए उससे फ्लर्ट करते हुए बोलती है, उसे ताकतवर और हैंडसम इंसान पसंद है। पर लिन फेंग उसे खुद से दूर कर देता है। तभी साउटियान बोलता है, मेरे मास्टर तुम में इंटरेस्टेड नहीं है पर मैं तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो तुम यहाँ पर मुझसे बातें कर सकती हो। यह सुनते ही वह लेडी गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ पर मेरे 3 अटैक्स का भी सामना नहीं कर सकते हो, तो तुम मुझसे बात करने के वर्दी नहीं। यह बोलते हुए वह डीमन दोबारा से लिन फेंग के पास जाते हुए उससे फ्लर्ट करने लगती है। पर तभी साउटियान गुस्से में उस डीमन को लिन फेंग से दूर कर देता है और बोलता है, बेवकूफ डीमन, मैं पेंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ और तो और मेरे पीछे हजारों लड़कियां मरती है। इसके बावजूद मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देना चाहता था पर तुमने मुझे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी गलतियों को माफ करने के बारे में सोच रहा था पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तो अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तो पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही वह डीमन हंसते हुए बोलती है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर पनिश कर सकते हो? चलो फिर देखते हैं कि आखिर तुम मेरे कितने अटैक्स का सामना कर पाते हो। यह बोलते हुए वह अपने वेपन को बाहर निकालते हुए एक रेड ड्रैगन को समन करती है। अब उस रेड ड्रैगन को देखते ही साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह लिन फेंग के पीछे जाकर छिपते हुए बोलता है, मास्टर मैं फाइट के लिए आपको चुनता हूँ, आगे जाकर उस डीमन को सबक सिखाओ। यह सुनते ही लिन फेंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस डीमन की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही वह डीमन चिल्लाते हुए बोलती है, लगता है तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगी। यह बोलते हुए वह अपने रेड ड्रैगन से लिन फेंग के ऊपर अटैक करती है, पर लिन फेंग काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वहीं पर लिन फेंग के अटैक का स्वॉर्ड फोर्स इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके प्रेशर से उस डीमन के हाथ कांपने लगते हैं। अब यह देखते ही उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने हेवन रीचिंग स्टाफ टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अपने ड्रैगन स्टाफ से अटैक करती है। पर तभी लिन फेंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए काफी आसानी से उस डीमन के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे वहां पर बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है।
यह देखते ही वह डीमन काफी ज्यादा डर जाती है, पर लिनफेंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए काफी तेजी से एक और अटैक उस डीमन के ऊपर करते हुए उसे जान से मार देता है। और अब उस डीमन की बॉडी के अंदर से इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि उस एनर्जी प्रेशर से क्वीन यिंग का अंकल भी वहां पर मारा जाता है, जो देखते ही आसपास मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। अब उस डीमन के मरते ही साउटियान काफी तेजी से उड़ते हुए उस डीमन के पास आता है और अब वह उस डीमन को लात मारते हुए बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे स्वीकार कर लो, पर तुमने मेरी बेइज्जती की, इसका यही परिणाम होना था। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं पेंग फैमिली का माइटी साउटियान हूँ और मेरे मास्टर के यहाँ पर रहते मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और अब साउटियान उड़ते हुए लिन फेंग के पास आते हुए वहां पर लिन फेंग की तारीफ करने लगता है और बोलता है, मास्टर तो अब यहाँ पर हमारा काम पूरा हो गया, तो फिर क्यों ना हम मिस क्विंडियन के पास चले और उन्हें इन सभी चीजों के बारे में बताएं। लिन फेंग बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, और तो और सिस्टर टांटियान्यू अभी क्विंडियन के साथ है, तो उनके वहां पर रहते क्विंडियन को कोई भी खतरा नहीं होगा, तो हमें वापस से चलकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। यह बोलते हुए लिन फेंग साउटियान को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्विंडियन अपने फादर के टूम के पास खड़ी होती है। तभी टांटियान्यू उसके पास आते हुए उसे बताती है कि क्वीन यिंग के अंकल और उसकी वाइफ यहाँ पर मारे जा चुके हैं और इस जगह पर कैद उसके मून गॉड फैमिली के सभी लोग भी अब आजाद हो चुके हैं, तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब यह सुनते ही क्वीन यिंग अपने पास से एक फ्लावर निकालकर अपने फादर के टूम के ऊपर रखते हुए बोलती है, फादर फाइनली हमने अपने फैमिली के गद्दार को यहाँ पर जान से मार दिया और अब मैं अपने फैमिली को यहाँ पर दोबारा से रिवाइव कर सकती हूँ। तभी क्वीन यिंग के पेट में वहां पर काफी तेज दर्द होने लगता है और अब वह अनकॉन्शियस हो जाती है, जो देखते ही मून गॉड फैमिली के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। पर तभी टांटियान्यू उसे संभालती है और अब वह बोलती है, यह सब कुछ पैरामॉर्डियल केओस के इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ पर डिलीवरी का टाइम आ गया है। यह सुनते ही मून गॉड फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डिवाइन वर्ल्ड में क्वीन क्यू ने दो ट्विंस को जन्म दिया होता है और जैसे ही मैंगटियान को इस बारे में पता चलता है वह भागते हुए उन्हें देखने के लिए जाता है। अब क्वीन क्यू मैंगटियान को बताती है कि यह दोनों उसकी बहनें हैं। अब अपनी दोनों बहनों को देखकर मैंगटियान काफी ज्यादा खुश होता है। तभी बगल में खड़ी लेडी वहां पर मौजूद सभी लोगों को बताती है कि इन दोनों लड़कियों के अंदर जो ऑरा है उसे सेंस करते हुए वह बता सकती है कि यह दोनों सिस्टर्स इमॉर्टल पावर के साथ पैदा हुई है और तो और यह दोनों मैंगटियान से भी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी क्वीन क्यू की मदर क्वीन क्यू को उन दोनों का वहां पर नाम रखने के लिए बोलती है और अब क्वीन क्यू अपनी एक बेटी का नाम रखती है लिन जाओयू और दूसरी बेटी का लिनानियू, जो सुनकर मैंगटियान बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रेड डीमन क्लैन में एक डीमन को खड़ा दिखाया जाता है जिसे अचानक से कुछ सेंस होता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने यूटियान को मून गॉड फैमिली में उस जगह पर मौजूद लोगों की रखवाली करने के लिए छोड़ा था, पर किसी ने यूटियान को जान से मार दिया है। आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे रेड डीमन क्लैन के मेंबर को यहाँ पर मारने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इस जगह पर आखिर यूटियान को कौन मार सकता है? यूटियान की कल्टीवेशन गॉड किंग रेलम की थी, तो आखिर वह इतनी आसानी से कैसे मर सकती है? और अब वो अपनी डिवाइन आई टेक्निक का यूज करते हुए अपने एक सोल बॉडी को क्रिएट करता है, जिसके बाद वह अपनी सोल बॉडी को मून गॉड फैमिली में वहां पर चल रही चीजों के बारे में पता करने के लिए भेज देता है। अब उस डीमन की सोल बॉडी जैसे ही मून गॉड फैमिली में पहुंचती है, उसी टाइम पर क्वीन यिंग अपने बच्चों को जन्म देती है और अब क्वीन यिंग के बच्चों के जन्म होते ही आसमान में तीन तीन पैरामॉर्डियल लोटस का निर्माण होता है, जिनके अंदर से काफी खतरनाक केओस एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अब उस एनर्जी को देखते ही टांटियान्यू खुश होते हुए बोलने लगती है, यह बच्चे यहाँ पर इमॉर्टल पैदा हुए हैं, तो इनका फ्यूचर सच में बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है।
और अब यहाँ पर कुछ ही टाइम में मेरी फैमिली दोबारा से इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली बन जाएगी। दूसरी ओर एक जगह से उस डीमन की धर्मा बॉडी भी यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह डीमन हैरान होते हुए बोलता है, आज से पहले मैंने इतनी खतरनाक केओस एनर्जी को कभी सेंस नहीं किया। आखिर यह किस इमॉर्टल के बच्चे हैं? यह बोलते हुए वह अपनी डिवाइन आई की पावर का यूज करते हुए उन बच्चों को देखने की कोशिश करता है, पर तभी मैंसन के अंदर से एक काफी खतरनाक केओस एनर्जी रिलीज होती है, जिससे उस डीमन का डिवाइन आई इंजर्ड हो जाता है और अब वह डीमन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मुझे इन बच्चों को यहाँ पर मारना होगा। अगर यह बच्चे यहाँ पर जिंदा बच गए तो फ्यूचर में मेरे डीमन क्लैंस के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी ओर टांटिया न्यू सेंस करती है कि लिंगफेंग के बच्चों के अंदर फिनिक्स और ड्रैगन दोनों की ही पावर होती है, जो देखते ही वह और भी ज्यादा खुश होती है और अब वह खुश होते हुए बोलने लगती है। जैसे ही लिंगफेंग को इस बारे में पता चलेगा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वैसे यहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उन्होंने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। और अब टांटियान्यू काफी तेजी से टेलीपोर्ट होकर उस डीमन की धर्मा बॉडी के सामने आ जाती है और अब वह बोलती है, तो तुम यहाँ पर मेरी फैमिली की न्यू ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। यह बोलते हुए टांटियान्यू उस जगह पर कई सारे स्पिरिचुअल स्पीयर्स को समन करती है। अब टांटियान्यू को देखते ही वह डीमन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, पर टांटियान्यू काफी तेजी से अटैक करते हुए उस डीमन की धर्मा बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह बोलती है, आज से मून गॉड फैमिली मेरी प्रोटेक्शन में है, तो चीलूटियान को इस बारे में बता देना। और अगर रेड डीमन क्लैन के किसी भी मेंबर्स ने इस ओर आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी पूरी रेड डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।